कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में चीकू चिड़ा और कालू कौआ नाम के दो अच्छे दोस्त रहते थे। वो जंगल में सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन रमेश नाम का एक पागल चिड़ा उनकी दुकान पर आया और बोला, मुझे रोटी रोटी, मुझे रोटी रोटी। चल जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। रुक रुक, मैं देता हूँ, ये ले, आराम से बैठकर खा, मैं कल और लाऊंगा। तुम अच्छे, कालू बुरा। अरे किसको बुरा बोल रहा है? एक थप्पड़ लगाऊंगा, यहाँ से सीधा चला जाएगा। छोड़ना कालू, बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे तो पता है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत मासूम है। ये मासूम नहीं, बहुत होशियार है। इसे तू सर पर बिठाया है, जब देखो इसे कुछ न कुछ खाने को दे रहा है। तू खुद इतना गरीब है, फिर ऐसा दान कर रहा है। तुझे तो पता है हमारा फसल खराब हो गया है, आगे फसल अच्छी होगी कि नहीं पता नहीं। तू खेती बाड़ी के बारे में ना सोचकर इस पागल के ऊपर ध्यान दे रहा है। कालू मेरे दोस्त, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और अगर मैं इसकी थोड़ी मदद कर दिया तो इससे क्या नुकसान हो गया। छोड़, जो होना था हो गया। अब हम सिर्फ टमाटर की फसल पर ध्यान देते हैं। अरे हाँ, कर देंगे। टमाटर की खेती तो है, कौन सा सोना चांदी की खेती कर रहे हैं जो तू इतना परेशान हो रहा है? मैं इतना परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार खेती के लिए कर्ज लिया है। इस बार मुझे खेती पर पूरा ध्यान देना है और मुनाफे से कर्ज भी चुकाना है। चीकू कड़ी मेहनत करता है, वो दूसरों की बहुत मदद भी करता है, लेकिन इस बार वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके सारे फसल नष्ट हो गए थे। इस बार चीकू और कालू मिलकर टमाटर की फसल लगाए। चीकू ने कड़ी मेहनत की, लेकिन कालू को अपनी फसल की परवाह नहीं थी, इसलिए उसका फसल नष्ट हो गया। लेकिन चीकू का टमाटर का फसल बहुत अच्छा हुआ और कालू ये देखकर ईर्ष्या करने लगा। अचानक टमाटर के दाम आसमान छूने लगे। अरे मीकू, तुम्हें पता है टमाटर की कीमत हर जगह बढ़ गए हैं। हम टमाटर को अच्छे कीमत पर बेचेंगे और अपना कर्ज चुकाएंगे। कल सुबह ट्रक में टमाटर लादकर शहर में बेचने ले जाऊंगा। अरे मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो आप अकेले परेशान हो जाओगे। कालू भाई जाएंगे मेरे साथ, तुम चिंता मत करो। उस बेचारे की टमाटर की खेत बर्बाद हो गया है, वो बहुत चिंता में है। मैं सोच रहा था हमारा जो भी मुनाफा होगा उसमें से कालू को कुछ पैसे दे दूं। हाँ, ये सही रहेगा। सुबह जब चीकू ने गोदाम का दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सारे टमाटर चोरी हो गए हैं। चीकू परेशान हो गया और पुलिस के पास गया। सर, मैंने गोदाम को अच्छे से लॉक किया था, लेकिन किसी ने चाबी तोड़कर सारे टमाटर चुरा लिया है। अब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अरे इतने नीचे कौन गिर गया? टमाटर के दाम बढ़े कि नहीं? टमाटर की चोरी होने लगी। सर, बाहर एक पागल आकर चीकू से मिलने के लिए कह रहा है। सर, वो हमारे जंगल में रहता है, वो मेरे पीछे पीछे आ गया होगा। अरे तुम अंदर कैसे आए? कालू टमाटर चोरी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा टमाटर चोरी हुआ है, कालू का नहीं। मेरा नाम चीकू है। रात को चोरी टमाटर। अरे इस पागल रमेश के बात से लग रहा है टमाटर तुम्हारे दोस्त कालू ने चुराया है। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, मैंने देखा टमाटर कालू। मेरे दोस्त कालू ने टमाटर चुराया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सब कालू को पकड़ने निकल पड़े। चोर पकड़ा गया, वो और कोई नहीं, कालू खुद था। कालू लालच में आकर ऐसा किया। शहर जाते वक्त रास्ते में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। चीकू ने कालू से सारी दोस्ती तोड़ दी, लेकिन चीकू कालू को पुलिस के हवाले नहीं किया। देख कालू, रमेश पागल हुआ तो क्या हुआ, वो मेरा अपना निकला, लेकिन तू मेरा अपना होकर मेरे साथ ऐसा गद्दारी किया। धन्यवाद रमेश।
तुम मानसिक रूप से अच्छे नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चीकू मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई है। अरे तुझे तो सब पता था कि मैंने खेती के लिए कर्ज लिया था और फिर भी तू लालच में आकर मेरा टमाटर चुरा ले गया। तुझे तो पता है कि मैं कितना गरीब हूँ, जबकि तू मुझसे ज़्यादा अमीर है। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने मुनाफे से तुझे कुछ दूंगा। चीकू और कालू की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गया। चीकू टमाटर बेचकर मिले पैसों से नया फसलें लगाया। अब चीकू के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, जैसे कालू के साथ हुआ। ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने पति चीकू चिड़ा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। चीकू चिड़ा शहर में नौकरी करता था। गर्मियों का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों से गर्मी पड़ रही थी। भीषण गर्मी से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। अचानक एक दिन रात को भीषण बारिश होने लगती है। मामा, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारे घर को पूजा, तुम चिंता मत करो। मैंने खाना बना लिया है, चलो तुम दोनों खा लो और सो जाओ। मीकू का घर बहुत पुराना था, इसलिए उसका घर कई जगह से टपक रहा था। ऐसी हालत को देखकर चीकू मीकू से कहता है, मीकू चलो कालू भैया के घर चलते हैं, बारिश रुकने तक हम वहीं रुक जाएंगे। चीकू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू कौवा के घर जाता है। भैया, ए कालू भैया, जरा दरवाजा तो खोलो, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और हमारे घर से पानी टपक रहा है। आज की रात मेरे परिवार को आपके घर में रुकने की थोड़ी सी जगह दे दो। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया है? कमबख्त मेरी नींद खराब कर दी तूने। चला जा यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? आपके भैया ने तो हमें रुकने के लिए नहीं दिया। इतनी बड़ी उनकी हवेली है, हमें थोड़ा सा भी जगह रहने के लिए नहीं दिया। अगर थोड़ी सी जगह रहने के लिए हमें दे देते तो उनका क्या चला जाता। तुम चिंता मत करो मीकू, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल लूँगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से बारिश में भीगने नहीं दूंगा। चलो कहीं चलकर दूसरी ठिकाना ढूंढते हैं। चीकू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर से एक शौचालय दिखाई देता है। वो अपने परिवार के साथ रात गुजारने के लिए शौचालय में रुक जाता है। मामा, ये तो शौचालय है, इस शौचालय में हम लोग कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, शौचालय हुआ तो क्या हुआ, इस शौचालय में हम लोग बारिश से भीगने से तो बच जाएंगे। किसी तरह मीकू अपने बच्चों के साथ उस शौचालय में रात गुजारती है। अगली सुबह शौचालय के सामने कुछ पक्षी आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे पागल चिड़िया, तू इस शौचालय के अंदर क्या कर रही है? निकल अपने परिवार को लेकर यहाँ से। भैया, कल रात से मेरे घर में पानी टपक रही है, जिसके चलते मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। ये कोई रहने की जगह है, चल जा यहाँ से और कोई दूसरी ठिकाना ढूंढ लेना रहने के लिए। मीकू, इन लोगों से बहस करने की कोई फायदा नहीं, चलो हम बच्चों को लेकर कहीं और चलते हैं। दोनों पति पत्नी शौचालय से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। बारिश के बूंदे उनके बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ रही थी। हे भगवान, जल्दी से आप इस बारिश को रोक लीजिए। मेरे बच्चे इस बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास रहने की भी कोई ठिकाना नहीं है। मीकू भगवान से बारिश रोकने की मिन्नतें कर रही थी। कुछ समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। शायद भगवान को भी मीकू और उसके बच्चों पर दया आ जाती है। चलो जी,
अब हम अपने घर चलते हैं, अब बारिश रुक गई है। फिर वो सभी अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन उनका घर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो बारिश में टूटकर कहीं बह गया था। एक मुसीबत जाती ही नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। चीकू जी कुछ करिए चीकू जी, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। तुम इस तरह से परेशान मत हो मीकू। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी गिल्ली मिट्टी पड़ी हुई है। मैं इसी गिल्ली मिट्टी से घर बना देता हूँ। चीकू और मीकू मिलकर उस गिल्ली मिट्टी से अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।